नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। एक बार फिर हम आपके लिए ले आए हैं एक अविश्वसनीय कहानी। लेकिन ये कहानी किसी धाम या देवता की नहीं, बल्कि एक ऐसे बाबा की कहानी है जिनके छूने भर से बड़ी बीमारियां चुटकियों में गायब हो जाती हैं। दावा तो हैरान करने वाला था, पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था इनके इलाज का तरीका। मरीजों को हवा में झुलाया जाता है, किसी पर हथौड़ों से वार किया जाता है और अगर फिर भी ठीक ना हो तो मरीज को हवा में उल्टा लटका देते हैं ये बाबा। इलाज के ऐसे तरीकों को हमने भी आज तक नहीं देखा था, पर जब हम बाबा के आश्रम पहुंचे और उनको इलाज करते हुए देखा तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। किसी को हथौड़े से ठोका जाता है, किसी की गर्दन में फंदा फंसा दिया जाता है, कभी मोटरसाइकिल से इलाज होता है तो कभी हवा में झूला झूलाकर। हमने किसी दावे या किसी की कहानी पर भरोसा नहीं किया। हैरत में डाल देने वाले इलाज के इस तरीके को करीब से देखा, चौंका देने वाले हर कदम पर गौर किया, मरीज की हालत का अंत तक पीछा किया। फिर नतीजे में जो सामने आया, यकीन मानिए किसी पड़ताल का ऐसा भी अंत हो सकता है ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। उस नतीजे को समझने के लिए मामले को शुरुआत से देखना होगा। यानी पुणे के आलंदी से, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप पहचान ही गए होंगे कि मैं इस वक्त मौजूद हूं पुणे के पास आलंदी शहर में। और अगर आप महाराष्ट्र में नहीं रहते तो ये समझ लीजिए कि आलंदी शहर का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक है संत ज्ञानेश्वर महाराज से। 13वीं शताब्दी के मराठी संत हैं जिन्होंने भगवत गीता को पहली बार मराठी भाषा में लिखा था। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं एक ऐसे वैद्य से मिलने जिसका दावा है कि वो किसी भी हड्डी के दर्द को चुटकी बजाते ही दूर कर सकता है। अब इस दावे में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, यही जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। थोड़ी देर बाद हम ज्ञानेश्वर उस्ताद काकड़े महाराज के आश्रम पहुंच गए, जहां मेडिकल साइंस को ठेंगा दिखाते हुए पिछले 20 साल से हड्डियों का इलाज किया जा रहा है। आश्रम के अंदर पहुंचते ही हमारा सामना कुछ अजीब टेढ़े मेढ़े से औजारों से हुआ, जिनकी मदद से बाबा मरीजों का इलाज करते हैं। फिर हम महाराज के ओपीडी में पहुंचे, जहां मरीजों का इलाज चल रहा था। वहां की हालत देखकर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। किसी को हवा में झुलाया जा रहा था, कुछ लोगों के पैरों को कील गाड़कर रस्सी से बांध दिया गया था, एक की गर्दन में तो कपड़ा फंसाकर जोर से खींचा जा रहा था, तो किसी के शरीर पर हथौड़े और छेनी से वार किए जा रहे थे। ये जगह आश्रम कम किसी यातना घर जैसी ज्यादा लग रही है। भला इलाज का ये कौन सा तरीका हुआ? आखिर ये बला है क्या? ये एक्सरसाइज है, पुराने जो तरीका है, पुराने जो लोग करते थे, यही मैंने रखा है। पुराना तरीका मैं यूज करता हूँ। पेरिस हुआ है, 5 साल हो गए। मैं पुणे में 1 महीना कॉम में बीमार था, पुणे में रोबी में। फिर मैं पंढरपुर में दवाखाने गोली चालू कर दी। अभी 5 साल हो गए। ये हाथ वर्किंग नहीं होता, सिर आकर जाता है। कितना ऊपर तक जाता है? ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता। अच्छा, नीचे नहीं आता, जल्दी नहीं आता। अच्छा। और वर्किंग नहीं होता ज्यादा, मतलब कोई पावर नहीं है? पावर नहीं है, ताकत नहीं है। तो उम्मीद है कि बाबा ठीक कर देंगे? कर देंगे, माउली कृपा हो जाए। वहीं हमने एक शख्स को देखा जो एक्सरे और सीटी स्कैन जैसी मेडिकल रिपोर्ट लेकर वहां बैठा था। अब इस जगह पर इन रिपोर्ट्स का भला क्या काम? प्रॉब्लम क्या है?
तो उनको क्या है, एक कमर का भी थोड़ा गैप हुआ है, कमर में गैप हो गया है। हाँ, कमर पीठ मतलब, बाबा जी के हाँ, कमर में गैप है, पीठ में। हाँ, उसकी वजह से उनके पाँव में मोच मतलब कंपल्सरी चलना उठना बैठना के लिए बहुत तकलीफ होता है उनको। अच्छा, तो मतलब पीठ में गैप है जिसकी वजह से चल फिर नहीं पाते हैं। तो डॉक्टर से इलाज चल रहा था? हाँ, इलाज भी है, गोली भी चालू है। अच्छा, हम लोग 4-5 जगह पे पेपर्स दिखाइए। पेपर तो MRI वगैरह हमने पूरा कर दिए। MRI वगैरह सब करवा लिया। अच्छा, जब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है पीठ में तो डॉक्टर ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेगा, ऐसा वैसा। हाँ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो तो आपको लगता है कि ये सब कुछ देखने के बाद आप इनको ट्रीट कर सकते हैं? गुरुजी ये 100% ठीक हो जाएगी। 100% ठीक हो जाएगा? 100% ठीक हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि इनको मैं पहला है ना ऐसा सर्कुलेशन जो खून का सर्कुलेशन है वो ठीक करूँगा। इलाज करने वाले और कराने वाले दोनों के मुताबिक इससे फायदा होता। क्या वाकई ऐसा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पौराणिक काल के नाम पर लोग अंधविश्वास का शिकार बन रहे हैं? फिर बाबा ने कहा कि आप कल आइए, कुछ नए मरीजों से मिलिए, उनकी हालत पर शुरू से अंत तक नजर रखिए, इलाज को देखिए और इलाज के असर को देखिए, फिर सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। एक तरह से यह हमें चुनौती थी जिसे हमने भी कबूल कर लिया। आप देख रहे हैं कुछ तो है। बाबा के इस तरह के इलाज की चिकित्सा विज्ञान में कोई जगह नहीं है, क्योंकि विज्ञान के मुताबिक इंसान को उल्टा लटकाने से या हवा में झुलाने से कोई इलाज नहीं होता। पर इंसान इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका मानना था कि चमत्कार उन्हें इलाज के तरीके में नहीं बल्कि उनके हाथों में है। पर बाबा का कहना था कि ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि उपचार की युगों पुरानी विद्या है, जिसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। पर हम किसी बात को मानने को तैयार नहीं थे। पहले हमें ये देखना था कि बाबा के इस इलाज से कोई ठीक भी हुआ है या फिर नहीं। दूसरे दिन जब हम काकड़े बाबा के आश्रम पहुंचे तो इलाज का काम शुरू होने ही वाला था। पूजा पाठ के बाद बाबा अपने काम में जुट गए। हमें भी अपनी पड़ताल शुरू करनी थी, जिसके लिए कुछ मरीजों को चुनना था, जिनके इलाज के हर कदम पर हम निगाह रखेंगे, परखेंगे कि इस इलाज से कोई ठीक भी होता है या बस यूं ही केवल दावे किए जाते हैं। हमारे पहले मरीज थे यूसुफ मुल्ला, जो यरवड़ा से आए थे, जिनका बायां कंधा पूरी तरह जाम था, इतना कि वो हाथ उठा तक नहीं पाते। दूसरे मरीज थे समर सलगांवकर, जो एक दुर्घटना के बाद पिछले 3 महीने से ठीक से नहीं चल पाते और बिना सहारे बैठ भी नहीं पाते। और तीसरे मरीज थे बालाजी। एक हादसे में इनकी रीढ़ की हड्डी जख्मी हो गई थी, उसके बाद से चलने फिरने से लाचार हैं। बाबा का दावा था कि ये तीनों मरीज कैमरे के सामने ठीक होंगे। समर और बालाजी चलने लगेंगे और यूसुफ हमारे सामने ही बायां हाथ पूरा ऊपर उठाएंगे। इलाज की पहली बारी यूसुफ की थी। कितने महीने से आप ऐसे दर्द है? 2-3 महीने से। 2-3 महीने से। हाथ ऊपर उठता है? नहीं उठता। कितना उठता है? नहीं, थोड़ा सा उठता है, इतना बस इतना हाथ उठता है। और महाराज का कहना है कि अभी मैं अभी इसको 5 मिनट में ऊपर उठाऊंगा। 5 मिनट में ऊपर उठेगा, मतलब ये अपने आप में एक मेडिकल करिश्मा होगा। फिर इलाज का काम शुरू हुआ। बाबा के कपड़ा खींचते ही मरीज जोर से चीखा। दर्द से उसका हाल बेहाल था। लेकिन इन चीखों का बाबा पर कोई असर नहीं था। वो अपने काम में लगे रहे। मरीज यूसुफ लगातार चिल्लाए जा रहा था। लगा कि उसकी जान चली जाएगी, लेकिन बाबा ने अपना काम नहीं रोका। कुछ देर बाद हमने जो देखा वो किसी करिश्मे से कम नहीं था।
उठने लगा आपका हाथ? हाँ, थोड़ा अभी तकलीफ नहीं हो रही, उठ रहा है आसानी से। क्या कह रहे हैं? आसानी से उठ रहा है अभी। अच्छा। हाँ। जो तकलीफ थी वो 70-80% मेरी दुरुस्त हो गई है। 70-80% खत्म हो गई। हाँ। तो इसे अपने आप में आप चमत्कार कह सकते हैं। 5 मिनट की टोटल कवायद थी, इनके हाथ को खींचा गया। दर्द तो बहुत हुआ आपको, चीख रहे थे आप? बहुत दर्द हुआ। आप अभी भी कांप रहे हैं दर्द से? बहुत दर्द हुआ। बहुत दर्द हुआ, लेकिन अभी फायदा है। हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा था, अब उठ रहा? अभी उठ रहा है हाथ। कितना उठ रहा है? उठा के दिखाइए। अभी पूरा उठ रहा है। हाथ ऊपर उठता है? नहीं उठता। कितना उठता है? थोड़ा सा उठता है। बस इतना हाथ उठता है। हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा था, अब उठ रहा? अभी उठ रहा है हाथ। कितना उठ रहा है? उठा के दिखाइए। पूरा उठ रहा है। यूसुफ के बाद अब बारी दूसरे मरीज समर सलगांवकर की थी। क्या प्रॉब्लम है आपको? गैप है, खूबी में गैप, हड्डी में गैप है आपको? 3 महीने बस। पीठ में? 3 महीने। 3 महीने हो गए। हाँ। कहाँ है गैप? इनका जो गैप है ना, हाँ। इसमें जो देखा ना, ये जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, हाँ। इसका गैप इधर ही है, ये इधर गैप है। अच्छा। इनको चलने में नहीं आता। अच्छा। ऐसा इसको चल नहीं पाते हैं। चल नहीं पाते हो। हाँ। आणि हे 3 महिने हाँ। दवाखान्यातून जाऊन आलेत। 3 महीने से दवाई ली इन्होंने? हाँ, 3 महीने से कोई फायदा नहीं हुआ? हॉस्पिटल से दवाई लिया। तुम्हाला काही फायदा झाला का दवाखान्यात? नाही ना, आता मी इथं क्या फायदा हुआ आपको? नाही दवाखाने का, नाही दवा खाने से कोई नहीं, फायदा नहीं हुआ? ये देखो, इनका ऐसी हालत है अभी, छोड़ो, ये देखो ऐसी हालत है इनको, देखो। देखो अभी इधर का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम आप ये करेंगे ऐसा, अभी ठीक करेंगे। हाँ, ये जो यहाँ ठीक म्हणजे ये 4-5 बार लग जाएगा इसको। 4-5 बार? हाँ, लेकिन आप भी इसको खिंचकाऊंगा, ये देखो अभी ऐसे खींच, दूसरी चाल गया, ऐसा करना आणि ऐसा करना, आणि हे बघा ओके। जैसा आप ये उंगली पकड़ते हैं, ये उंगली पकड़ने से ऐसे इधर पकड़ता है, वैसे उधर पकड़ा है, बरोबर है? ऐसा ये देखो, ऐसे ये छोड़ छोड़ लो, ये चटका ऐसे चटकता है, ऐसे चटक। हाँ हाँ हाँ। ये देखो, शुरू करिए। इधर ऐसे दबाया मैंने, ये देखो अभी बोलो बोलो, भी इसको पूछो, चटक है क्या? चटका आवाज लगा, आवाज आई। हाँ। कमर की हड्डी चटकाने का ये दौर कई बार चला। चटकाऊंगा, चटका है, उंगली चटक दी कैसी, देखो इधर, ये देखो आप उंगली है ना, आवाज सुना? हाँ। सुना? बिल्कुल। ये देखो, बिल्कुल। फिर मरीज को उठाया गया और उसके बाद जो हुआ, समर 3 महीने बाद अपने पैरों पर चल रहा था। फिर बाबा ने उसे बैठने के लिए कहा। 3 महीने से बैठे नहीं बैठ नहीं रहा था, ये देखो 3 महीने से बैठ नहीं रहे थे। पकड़ के लाया था मैंने, अभी वो खुद 2 गदा में ले। सुबह जब आप आए थे तो रिक्शे में सो के आए, रिक्शा में लेट कर आए थे, आप बैठ वो टेन बोला थे। लेट के नहीं। 3 महीने से ये बैठे नहीं है और पहली बार अब बाबा इनको बिठा रहे हैं। काकड़े महाराज बैठ जाएंगे अपने आप बैठने जाएंगे, बैठिए, बैठ जाएंगे, चलिए बैठो। देखें कैसे बैठेंगे। हाँ, मांडी डाल दे। हाँ, ये देखो मांडी डालती नहीं थी अभी, मैंने बोला पहले वैसा भी नहीं कर सकता था वो। अच्छा। आज वो कर रहे हैं। थोड़ा दर्द हो रहा है, दर्द है थोड़ा सा। हाँ, लेकिन बैठ पाए आप? हाँ। कितना वक्त बाद बैठे हैं ऐसे? कम से कम 1.5 महीने। 1.5 महीने बाद ऐसे बैठे हैं। 3 महीने से जो शख्स उठने में असमर्थ था, अपने आप बैठ नहीं पाता था, महज 30 मिनट के इलाज के बाद वो चल रहा था और बिना सहारे बैठ भी रहा था। 2 मरीजों को ठीक करने के बाद ज्ञानेश्वर महाराज अपने दूसरे काम में जुट गए।
कांगड़े महाराज ने हमारे सामने 2 दावे किए और दोनों दावों को पूरा करके दिखाया। एक इंसान जो बिल्कुल बैठ नहीं पा रहा था 3 महीने से, वो बैठ गया। एक आदमी जिसका हाथ इतना भी ऊपर नहीं उठ पा रहा था, उसका हाथ 5 मिनट बाद ही ऊपर उठने लगा। लेकिन बाबा का कहना है कि सिर्फ वो एक्सरसाइज ही नहीं, उसके अलावा दवाई भी बनाते हैं, आयुर्वेदिक दवाई बनाते हैं। क्या बना रहे हैं अभी आप? ये हम आयुर्वेदिक एक लेप बनाते हैं। लेप बनाते हैं? हाँ, लेप जड़ी बूटी से। आप देख रहे हैं कुछ तो है। पहले तो हमें वही मरीज मिले जिनका इलाज बाबा पहले से कर रहे थे, पर हम इस बात को कैसे मान लेते जब तक हम खुद अपनी आंखों से किसी मरीज का इलाज होते हुए नहीं देखते। हमने कुछ नए चेहरों की तलाश की और फिर उनका इलाज शुरू हुआ। हमने मरीजों के हालात का अंत तक पीछा किया और आखिरी तक हमारे सामने कुछ अलग ही तस्वीर थी। ज्ञानेश्वर महाराज के इलाज की हकीकत क्या है? बाबा के इलाज से कुछ लोग हमारे सामने ही ठीक हुए थे, लेकिन इलाज के अंजाम की ये पूरी तस्वीर है या आधा अधूरा सच? ये जानने के लिए हम पुणे के एक अस्पताल पहुंचे, जहां कई डॉक्टरों से मिले, ऑर्थोपीडिक एक्सपर्ट से भी सलाह ली। डॉक्टरों के मुताबिक बाबा का ये इलाज मरीजों को अपंग बना सकता है, यहां तक कि उनकी मौत भी हो सकती है। बेसिकली इट्स अनसाइंटिफिक वे, उसको शास्त्र का कुछ आधार नहीं है बेसिकली। और जो पर्टिकुलरली स्पाइन जो है ये बहुत ही नाजुक सा ऑर्गन है, और उसमें इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रास है, और उसमें थोड़ी सी खींचतान की वजह से भी बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इतने कि उसका यूरिन का कंट्रोल जा सकता है, उसका टॉयलेट में प्रॉब्लम आ सकता है, और हाथ पैर में कंप्लीट पैरालिसिस होने के चांसेस ज़्यादा है। और स्पाइन की जो सेल्स है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजुरी है, उसको इरिवर्सिबल इंजुरी है। इट्स वंस डैमेज इट्स ऑलवेज डैमेज। तो उसमें अभी तक कोई उपचार मॉडर्न साइंस में भी, एक बार पैरालिसिस हो गया या स्पाइन में इंजुरी हो गई तो उसमें नहीं है। तो इतना ऐसा स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर है, और आप उसकी बीमारी के लिए ना समझे हुए, ना एविडेंस के खींचतान करोगे तो यू आर एडिंग द इंजुरी। स्पाइन सर्जन के मुताबिक अगर एक तेज झटके से कोई दर्द खत्म भी हो रहा है तो वो महज एक इत्तेफाक है। इसका मतलब बीमारी का ठीक होना कतई नहीं है। खींचतान ये करने से अंदर की उसमें प्रॉब्लम ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो आपको किसी को नहीं पता। ओके, हम बाहर से देख के ऐसा नहीं बता सकते अंदर की डिस्क ठीक हो गई या फिर अंदर का फ्रैक्चर ठीक हो गया क्या। लेकिन ऑपरेशन करते वक्त हम लोग माइक्रोस्कोप में देख के जो पैथोलॉजी है एग्जैक्टली टारगेटेड वहीं पे ही सर्जिकली होती है। पहली चीज तो ये पूरी स्पाइन को नहीं खींचा जाता। ओके, दूसरी चीज वो टारगेट पैथोलॉजी को हम लोग ठीक कर देते हैं, और वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए ठीक कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि फिर वापस बार बार वही चीज होगी। अस्पताल में हमें कुछ ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, लेकिन फिजियोथेरेपी में भी तो कुछ ऐसा ही किया जाता है जैसा बाबा आश्रम में कर रहे थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि ट्रैक्शन नहीं दिया जाता हो स्पाइनल कॉर्ड के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए ट्रैक्शन भी दिया जाता है, बट इट्स इन अ वेरी कंट्रोल्ड सिचुएशन जहां पर सारी चीजें मॉनिटर की जाती हैं। अच्छा, ये स्टार्ट बटन दबा दिया, यहाँ पर ही पेशेंट मौजूद हैं और इनको बांध दिया है कमर के लिए, किस तरह से जो ऐसे भी चलेगा। तो मशीन अब थोड़ी देर में मूवमेंट करेगी, किस तरह से करेगी। तो यहाँ पर किस तरह का जोर पड़ रहा है इनके ऊपर? अब यहाँ पे अभी आप देख रहे हो जहाँ पे रोटेशंस हो रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं, लेकिन घुमाते वक्त भी जहाँ पे एकदम से फोर्स नहीं है ताकि झटका ना लगे जॉइंट को। शुरू में जो है वो मसल लेवल पे है, जैसे जैसे उनके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे ये मूवमेंट में, देन हम उसका ट्रैक्शन फोर्स बढ़ा देंगे। यानी डॉक्टरों के मुताबिक फर्क तरीके में है। बाबा भी हड्डियों पर जोर देकर इलाज करते हैं, और यही काम अस्पतालों में मेडिकल उपकरण से भी किया जाता है। लेकिन डॉक्टरों के इलाज में सब नियंत्रित तरीके से, जांच परख कर मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर किया जाता है।
जबकि बाबा के इलाज का तरीका पूरी तरह अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक है। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज के मुताबिक वो एक पुरानी विद्या को अगली पीढ़ी तक ले जाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर क्या कहेगा इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं क्या करता इससे मेरा लेना देना है। पुराने जमाने का जो तरीका है ना वो अलग तरीका है, क्योंकि मशीन ज़्यादा हम ये नहीं करते, यूज नहीं करते, हम हाथ से करते, क्योंकि हर एक लोगों का घर में भी करता आएगा ऐसी एक्सरसाइज, ऐसा ही तरीका है। ये पुराने ज़माने में लोग करते थे, लेकिन अभी कुछ लोग नहीं है, कुछ है, इसका ही पुराने ज़माने का तरीका मैंने संभाल कर रखा है। हो सकता है बाबा का दावा सही हो, पुरातन काल में इस तरह से इलाज किया जाता होगा, लेकिन आज मेडिकल साइंस की वजह से काफी बदलाव आ चुका है। अत्याधुनिक मशीनों से सटीक मेडिकल रिपोर्ट हासिल करने के बाद डॉक्टर पूरी प्लानिंग के साथ इलाज करते हैं। हमने दोनों पक्षों से जुड़ी तस्वीर को आपके सामने रख दिया। अब ऐसे में इस तरह का इलाज सही है या गलत, या फिर इलाज के लिए किसी बाबा के पास जाना चाहिए या एक डॉक्टर के पास, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हमारा इरादा बाबा को गलत साबित करना नहीं था, हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि क्या किसी को उल्टा लटकाकर या हथौड़े से मारकर इलाज किया जा सकता है। हालांकि बाबा के इस इलाज से कुछ मरीज ठीक हुए थे, पर वह नतीजों का पूरा सच था या आधा, तो आगे की कहानी जानने के लिए हमने बाबा और मेडिकल साइंस को आमने सामने कर दिया और नतीजा कुछ ऐसा निकला जिसकी उम्मीद हमने भी नहीं की थी। सही और गलत क्या है ये तो आपने देख ही लिया, और इसका फैसला भी हम पूरी तरह से आप पर छोड़ते हैं। और ऐसी ही कुछ और रोचक कहानियां लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे आपके सामने। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।